मित्रों, आज तक आपने ब्रह्मचर्य के बारे में काफ़ी सारी चैनलें देख ली है और YouTube में भी उनके लिए काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन हमें उपलब्ध होती है और काफ़ी सारे युवा उनके साथ जुड़े भी हुए हैं। आज तो एक पूरा का पूरा वर्ग ब्रह्मचर्य का बन गया है। अगर पालन करते हैं या नहीं करते वो बात दूसरी है, लेकिन सबको ऐसा लगने लगा है, एक प्रकार का उसमें इंटरेस्ट जगने लगा है कि ये जो बात है वो कुछ काम की तो है ही। तो इनके तहत मैंने भी एक पूरा कोर्स बनाने का प्रयास किया है। प्रत्येक वीडियो आप ध्यान से देखिए। तो ये पहला टॉपिक है, हम उनके बारे में यहाँ सोचते हैं। ब्रह्मचर्य का अर्थ क्या है? व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ब्रह्मचर्य? ब्रह्मचर्य हमारे वैदिक धर्म में, वैदिक सनातन धर्म में बहुत ही अहमियत सब्जेक्ट है। प्रारंभिक स्टेज ब्रह्मचर्य का है। कोई भी शिष्य अगर आश्रम में जाता था पुरातन ऋषि काल में, तब वो ऋषि उसे ब्रह्मचर्य का पालन करने का उपदेश देते थे। 3 साल, 2 साल, कभी कभी तो 5 साल तक ब्रह्मचर्य का पालन करने को वो कहते थे। और जो प्रारंभिक स्टेज में 25 इयर्स का ब्रह्मचर्य तो था ही, लेकिन जो उसके आश्रम में 25 इयर्स नहीं रहे, शुरुआत के समय में उनको भी, जो बाहर से आए हैं उनको भी वो ब्रह्मचर्य का पालन करने को कहते हैं। तो यहाँ स्टार्टिंग में जो हमारा कोर्स है उसमें हम उनका जो मीनिंग है वो समझने की कोशिश करेंगे। ब्रह्मचर्य 2 शब्द से बना हुआ एक शब्द है, ब्रह्म वत्ता चर्य। ब्रह्म में आचरण करना, मतलब कि ब्रह्म, सबसे पहले हम ब्रह्म समझते हैं, फिर उसमें क्या किस तरह से हमें रहना है वो समझते हैं। ब्रह्म का मतलब क्या है? वेदांत के नॉन ड्युअलिटी सिद्धांत, अद्वितीय वेदांत के अनुसार ब्रह्म मतलब कॉस्मिक एनर्जी, परमात्मा, गॉड, भगवान, जो कुछ भी हम कहते हैं वो ब्रह्म है। पूरा का पूरा जो कॉस्मिक एनर्जी है, जब ब्रह्मांड नहीं था, अव्यक्त स्वरूप में था, भागवत के अंदर भी, भागवत में भी ये अव्यक्त से व्यक्त होने की पूरी फॉर्मूला आती है पुरुष सूक्त में। ये जो परमात्मा, ये जो ऊपर से नीचे की और जो कुछ भी है, पृथ्वी है, सूर्य है, चंद्र है, नक्षत्र है, तारे है, जो कुछ भी है, वो सब परमात्मा का एक शरीर है। उसे हम ब्रह्म कहते हैं। एक बात हम बारीकी से जानेंगे, तभी हम ब्रह्मचर्य को प्राप्त कर सकेंगे। बिना ज्ञान के, अधूरे ज्ञान के यहाँ आगे बढ़ा नहीं जा सकता। कर सकते हैं थोड़े दिन के लिए, लेकिन ये चर्या मतलब कि दिनचर्या, जैसे दिनचर्या है, दिनचर्या એટલે पूरे दिन हम क्या करते हैं, उसी तरह से ब्रह्मचर्य है। दिनचर्या है, उसी तरह से ब्रह्मचर्य है। ब्रह्म में चरण करना, दिन में चरण करना, दिन में जो क्रिया करते हैं वो ये क्रिया ब्रह्म में करते हैं, परमात्मा में करते हैं। क्रिया तो करनी है तभी चर्या है, लेकिन परमात्मा में रहकर, आनंद में रहकर, दिव्य चेतना में रहते हुए, सेल्फ अवेयरनेस में, जागरूकता में, होश में, जो कुछ भी शब्द को, सब कुछ एक ही है। तो इनिशियल स्टेज में ब्रह्म का मतलब है कॉस्मिक एनर्जी, जिससे पृथ्वी बनी है, सूर्य बना है, चंद्र बना है, नीहारिका बनी है, तारे, सब स्टार, सब कुछ अवकाशी पदार्थ जिससे बने हैं वो ब्रह्म है। और उनका ही पूरा का पूरा ये विश्व है। मतलब हम, मैं, आप, ये सारा का सारा जगत, जो कुछ हम देखते हैं, पेड़ पौधे, जीव जंतु, पशु पक्षी, नदी नाले, पर्वत, वृक्ष आदि सब कुछ
ब्रह्म है, परमात्मा ही है। इसे ब्रह्म ही कहते हैं, इसे ही ब्रह्म कहते हैं। जो पानी में मीन प्यासी, मुझे देखत आए हाँसी। मतलब कि मीन पानी में है फिर भी प्यासी है, वो देख के मुझे हंसी आती है, हंसी आती है। मतलब कि हमारे भीतर ब्रह्म है फिर भी हमें ब्रह्मानुभूति नहीं होती, हमें चेतना की अनुभूति नहीं होती, आनंद की अनुभूति नहीं होती। ये विषय गहन है, लेकिन बहुत ही सहज रूप में मैं अगर आपको समझाऊं तो ब्रह्म का मतलब हमारी सेल्फ अवेयरनेस, हम स्वयं। ब्रह्म अंश, ब्रह्म का अंश हम आत्मा, परमात्मा का एक अंश आत्मा, हम ब्रह्म परमात्मा, हम परमात्मा ले सकते हैं क्योंकि ब्रह्म विशाल शब्द है और आत्मा एक अंश मात्र है। जैसे समुद्र है और उनका एक बिंदु है, उसी तरह से ब्रह्म है और आत्मा है। अब उसमें चरण करना मतलब ब्रह्मचर्य। हमारी दिन भर की प्रक्रियाएं, हमारे पूरे जीवन की प्रक्रियाएं इस तरह से होनी चाहिए कि हम ब्रह्म में रह सकें, हमारे भीतर रह सके, आनंद में रह सके। अगर हमारे मन में उद्वेग होता है, अगर हमारे मन में चिंता होती है, अगर हमारे मन में विपरीत विचार आते हैं तो हम ब्रह्म से जुदा होंगे, अलग हो जाएंगे। अगर आनंद, दया, प्रेम, करुणा आदि आदि जो भाव है, जो परमात्मा का भाव है, अगर वह उत्पन्न होगे तो हम ब्रह्म के करीब होंगे। यह बात है। परमात्मा ने जो भी हमारा शरीर बनाया है, हमारा मन बनाया है, इंद्रिय बनाया है, उनका सुचारू रूप से उपयोग करते करते हम परमात्मा तक पहुंच सकते हैं। यही ब्रह्मचर्य है। जो ब्रह्मचर्य को आज के रूप में लिया जाए तो इतना यही विषय पर क्यों इम्फोसिस, क्यों भार देते हैं हम व्यसन के रूप में। जैसे दारू है, जुगार है, वैसे व्यसन के रूप में ये उभर के आता है। एक गलत देखना है, गलत सोचना है, गलत करना है, ये व्यसन के रूप में आ गया है। आजकल आप देखते हैं कि ये जो पोर्नोग्राफी आदि साइट है वो काफ़ी सारे युवान देख रहे हैं। भार देने का कारण यही है कि आज युवान बुरी तरह से बुरी आदतों में फंस गया है। ऊपर का स्टेज कब आएगा? जब निम्न स्टेज से हम छूट जाएंगे। अगर हम निम्न स्टेज से ही छूटेंगे नहीं तो ऊपर का स्टेज कैसे पहुंचेंगे? इसीलिए ब्रह्मचर्य में आज के दिन में केवल इतना ही सिखाया जाता है कि हमें कुछ भी गंदा नहीं सोचना, गंदा नहीं करना, गंदा नहीं देखना। क्योंकि ऊपर का जो स्टेज है, परमात्मा की अनुभूति है, ब्रह्मानुभूति है, वो तो तभी होगी जब प्योरिटी होगी। जब तक मन शुद्ध न होगा तब तक कुछ नहीं होगा। जब तक हम हमारे शरीर इंद्रिय को सामंजस्य से पूरी तरह से इनका उपयोग नहीं करेंगे, विपरीत भाव से करेंगे, तब तक हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इन शॉर्ट हम यहाँ इतना ही कहते हैं आज के दिन कि ब्रह्मचर्य का मतलब है ब्रह्म में आचरण करना। इस तरह से ब्रह्म मतलब सर्वत्र जो परमात्मा है वह, उनका एक छोटा सा अंश है हमारा आत्मा है। इस तरह से ब्रह्म हुआ, और चर्य ब्रह्म में आचरण करना मतलब ब्रह्मचर्य।